we are live now. Today we will discuss हिंदी। हिंदी का हमारा 27वां क्लास है यानी 27 और संधि का 7th पार्ट है। आज हमारा जो शॉर्ट संधि था वो कंप्लीट हो गया था पिछली वीडियो में। आज हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? ये भी संधि का पार्ट है। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं, उनको वन बाय वन हम देखते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए व्यंजन संधि होता क्या है। व्यंजन संधि क्या है? जब किसी व्यंजन का यानी प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में व्यंजन हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में व्यंजन हो, यानी व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो, तो वो व्यंजन संधि होता है। लिखा है जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से अथवा किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल किसी स्वर से होता है तो हमें वो व्यंजन संधि मिलती है। जैसे यहाँ लिखा है बाक प्लस ईज, यहाँ क्या है? बाक, आधा का हलंत लगाए, आधा का है तो का प्लस बड़ी ई का मेल हो रहा है तो ये गा में बदल रहा है। तो ये रूल से पता लगेगा किसमें कौन सा बदलेगा। क्लियर? यहाँ हम इतना देखते हैं कि बा का और प्लस बड़ी ई का मेल हो रहा है, यानी व्यंजन और प्लस स्वर का मेल हो रहा है तो हमारा बन रहा है बागीस। यहाँ पर व्यंजन संधि बन जाता है। इस तरह से नियम पहला है हमारा, देखते हैं क्या है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ग व्यंजन, यानी जो वर्ग है ये कचटतम, ये वर्ग है हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कचटतम 5 वर्ग होते हैं। तो पहला वर्ग यानी प्रथम किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन, यानी फर्स्ट व्यंजन कौन सा है? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये व्यंजन ग्रुप है। इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये व्यंजन है, यहां से हमारा वर्ग है, ये वर्ग का है, ये व्यंजन का है, व्यंजन स्थान, और ये वर्ग है, वर्ग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी 5 वर्ग है और यहाँ व्यंजन है दिए। तो हमारा किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन ये हमारा का हो जाता है। तो का मेल जब क्या बताया गया? जब किसी व्यंजन का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे से होता है, तीसरा या चौथा वर्ग के व्यंजन, यानी किसी भी वर्ग के इन 5 वर्गों में से किसी भी तीसरे या चौथे से होता है। गा या घा से, जा या झा से, ड़ा या डा से, डा या ढा से, दा या धा, वा या भा से। तो यहाँ हमारा मेल पहले किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से होता है तो वो क्या होता है? अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाता है, यहाँ बदल जाता है। यहाँ इस तरह देखा था आपने, का था, का यहाँ था और ये अपने ही किससे मेल हो रहा था? बड़ी ई से, या तो स्वर से मेल होता है। यहाँ नीचे एग्जांपल एक और रूल लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। किसी स्वर से या अलावा हा से होने पर भी प्रथम व्यंजन जो फर्स्ट व्यंजन है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। चाहे तो वो किसी स्वर से व्यंजन का मेल हो रहा हो या अलावा हा से हो रहा हो या किसी तीसरे या चौथे व्यंजन से हो रहा हो किसी भी वर्ग के, तो वो क्या होता है? जो फर्स्ट प्रथम व्यंजन दिया जाता है प्रथम वर्ग का, उसके प्रथम व्यंजन को अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे लिखा है का क्या हो जाता है? इसका मेल अगर कराते हैं का तो ये गा में बदल जाएगा। चा का मेल हो रहा तो जा में बदल जाएगा। टा का मेल हो रहा अड़ा में बदल जाएगा। ता का मेल हो रहा दा में बदल जाएगा। पा का मेल बा में बदल जाएगा। इस तरह से बदल जाते हैं। यहाँ एक एग्जांपल ये लिखा है, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है? बाक प्लस ईज। बाक क्या है? का यहाँ आ रहा, बड़ी ई यहाँ आ रही, तो इस तरह से क्या बन रहा है? ये गा में बदल रहा। तो गा में बदल रहा है, यहाँ बाक हो गया, बाक का और ई ये खत्म हो जाएंगे, बा आ गया, यहाँ बा में आ की मात्रा और का और बड़ी ई मिलकर गा बन गया। गा और बड़ी ई की मात्रा लग गई इधर, बागी और शा, बागीस हो जाता है। इस तरह से इसको कन्वर्ट होता है। पहला नियम कहते हैं, इसको नोट डाउन कर ले ताकि इसके एग्जांपल्स देख सकें। कितना टाइम? इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है सट प्लस यंत्र, तो सट टा है, यहाँ टा वर्ग कौन सा है? ये, यानी तीसरे वर्ग का प्रथम व्यंजन। तो तीसरे वर्ग का यहाँ क्या हो रहा? टा का मेल किससे हो रहा? या से। टा का मेल या से हो रहा है, ऊपर लिख देते हैं। टा का मेल या से हो रहा तो क्या बनेगा? ये टा का मेल या से हो रहा तो अब ये टा अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तीसरे में अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। या कहाँ पे आता है? या का या अलावा हा, यहाँ या दिया है, या तो स्वर से हो रहा हो या अलावा हा से हो रहा हो, तब भी यही रूल रहता है। यहाँ तो बस दिया था कि तीसरे और चौथे से हो अपने किसी भी वर्ग के व्यंजन से। यहाँ ये भी दे रखा है किसी भी स्वर से हो या अलावा हा से हो रहा हो, तब भी वो वर्ग क्या होगा? व्यंजन अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो यहाँ हमारा है टा, टा यहाँ पर दिया है, टा अपने ही वर्ग में, तो डा बन जाएगा, पढ़ा, ये बदल जाएगा डा। अब नेक्स्ट आ जाता है, इस पे चेंज करके देख लेते हैं कैसे हुआ। सा यहाँ जाता है, सा तो लिखा है उसको कोई मतलब नहीं, यहाँ डा बन जाता है,
तो ये हो जाता है सड़, अड़ा, अड़ा बन जाएगा, यंत्र जो यंत्र लिखा है वो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा षड्यंत्र। इस तरह से ये चेंज हो जाता है, टा और या मिलकर बन जाता है अड़ा, अड़ा बन गया और यंत्र लिख जाता है सेम, षड्यंत्र। अब नेक्स्ट आ जाता है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो चा यहां मिल रहा है, चा प्लस अंग, अंग मिल रहा है, चा और अंग, चा कहां पे है यहां पे, और अपने ही तीसरे में बदल जाएगा तो जा बन जाएगा, जा, तो जा जब बनेगा तो ये आ तो यहां से आ जाएगा सेम, और ये जा बन जाएगा, जा बनेगा और चंद्र बिंदु इधर चली जाएगी ऊपर, ये जो बंदी लगी हुई थी ये अंत में, तो यहां आ गई और ता सेम रहा, तो क्या हो गया अजंत। तो इस तरह से ये इसके कुछ एग्जांपल लेके इसके जो पार्ट 2 है वो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।